हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी एमसीक्यू बेस्ड रहेगी जो कि आपके वेटनरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है चक्री। चक्री एक फोक डांस है। ये चक्री फोक डांस कौन सी स्टेट का है? ठीक है, ये है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का फेमस डांस जो है वो है चक्री। गुजरात का कौन सा है? गरबा। कौन सा है? गरबा। JNK का कौन सा है? राउफ। और भी बहुत सारे, तो आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ द हरि पर्वत वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन हरि पर्वत की किसने की थी? वो की थी अकबर ने। ठीक है, फिर शाहमीरी डायनेस्टी का क्या था? फाउंडर था। शाहमीरी डायनेस्टी का क्या था? फाउंडर था, याद रखेंगे आप। और शामिर डायनेस्टी के बाद ही मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। ठीक है, याद रखें। और शाहमीर की डायनेस्टी का ही एक माना जाना आदमी जो था वो कौन था? ज़ैन उल अब्दीन। ठीक है, जिसके टाइम पे लोगों को बहुत आराम की ज़िंदगी जीने को मिली और इसने बहुत सारे अच्छे काम किए। मतलब मैस्टिक लाया, एम्ब्रॉयडरी वर्क करवाया, ठीक है, और काउ स्लाटर रोका, बहुत सारे अच्छे काम किए और बहुत सारी चीज़ें बनाई इसने। उसके बाद यूसुफ शाह चक जो था ये लास्ट रूलर था। इसके बाद मुग़ल डायनेस्टी आ जाती है और मुग़लों में से अकबर ने इसको पकड़कर इसको प्रिजन में रखा। और प्रिजन में कहाँ रखा था? बिहार में प्रिजन में रखा और वहीं इसकी डेथ होगी। और यूसुफ शाह चक की जो पत्नी थी इसका नाम क्या था? इसका नाम था हब्बा खातून। क्या नाम था? हब्बा खातून, याद रहेगा। चलिए, और फिर अगर बात करें हम अकबर की, तो अकबर कितनी बार यहाँ पर आया था? अकबर आया था 3 बार। ठीक है, जीतने के बाद 3 बार, 3 टाइम इसने विजिट किया है कश्मीर में। और जहांगीर ने 1 बार किया है। जहांगीर ने कितनी बार विजिट किया था? ओनली 1 टाइम विजिट किया है कश्मीर पे, याद रखना। ठीक है, अकबर ने कश्मीर में एक टाउन बनाया था जिसका नाम था नगर मगर हरि पर्वत फोर्ट के पास में। ठीक है, अकबर ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर फाइनेंस करवाया था एक मशहूर उसके फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जिसका नाम था राजा टोडरमल। क्या नाम था? राजा टोडरमल नाम था उसका। ठीक है, याद रखें। अगला है कि Who among the following was the finance minister of अकबर? कौन थे? वो थे राजा टोडरमल। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम डिड अकबर विजिट कश्मीर? अकबर कश्मीर में कितनी बार आया है? अकबर आया है कितनी बार? 3 बार। ओनली वंस टाइम कौन आया था? मैंने बताया था आपको, जहांगीर आया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है कि एक सेकेंड, कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ स्प्रिंग इन कश्मीर? ठीक है, स्प्रिंग सीजन का लोकल नेम कश्मीरी में क्या है? ठीक है, वो है सोंत। क्या कहते हैं उसे? सोंत कहते हैं। ठीक है, सोंत किसको कहते हैं? स्प्रिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोंत स्प्रिंग को कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्म किसे कहते हैं? गर्मियों को। ठीक है, शिशुर आप कमेंट करेंगे। और एक और बात आती है, पिछली बार क्वेश्चन में पूछा भी गया था स्टॉक में। ठीक है, क्या कहते हैं? हैरत किसको कहते हैं? हैरत शिवरात्रि को कहते हैं। शिवरात्रि को हैरत कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, शिवरात्रि को हैरत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर इज? डीपेस्ट लेक कौन सी है? मानसबल। ठीक है, मानसबल डीपेस्ट लेक है। ठीक है, उसे जेम भी कहते हैं, जेम ऑफ लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोटस भी पाए जाते हैं तो लोटस लेक ऑफ कश्मीर भी कहेंगे। और वूलर की बात करें तो वूलर इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ J&K और लार्जेस्ट
फ्रेश वाटर लेक, कौन सी? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ कश्मीर इंडिया, कश्मीर इंडिया, और साथ ही में एशिया की भी याद रखेंगे आप, ठीक है। डल इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जे एंड के की, याद रहेगा। और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन लेक्स में से सबसे बड़ी यही है, ठीक है, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ कश्मीर इज द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ द वाटर इन श्रीनगर सिटी? वो है हरवन, कौन सी है? हरवन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस द कारपेट? पढ़ा था हमने ज़ैन उल अब्दीन। अकबर की बात करें तो अकबर के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, बात करेंगे हरि सिंह के बारे में। हरि सिंह लास्ट रूलर थे, कौन से थे? लास्ट रूलर। फ्री इलेक्शन करवाए थे इन्होंने यहाँ पर, फ्री इलेक्शन करवाए थे यहाँ पर इन्होंने, और साथ ही में इन्होंने इलेक्शन के बाद फॉर्म किया था प्रजा सभा। क्या की थी? प्रजा सभा। प्रजा सभा कहाँ की थी? जम्मू में, ठीक है, कहाँ की थी? जम्मू में प्रजा सभा की थी। और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी, रूल विद लॉ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947, ताकि इंडिया के साथ JNK को ज्वाइन किया जाए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है जीवल ऑफ द क्राउन ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? वो कहते हैं डल लेक को। क्या बोलते हैं? डल लेक को, याद रहेगा। और वुलन लेक ना टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। किसकी वजह से? टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ठीक है, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें, बिना ऑप्शन देखे इसका आंसर। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल स्टूडेंट कहाँ हुई थी? वो हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। कौन सी हुई थी? सेकंड। राजगिरा में कौन सी हुई थी? जल्दी से कमेंट करें। तो राजगिरा में जो हुई है वो हुई है फर्स्ट, ठीक है। थर्ड कहाँ हुई है? थर्ड जल्दी से कमेंट करें। थर्ड हुई थी पतालीपुत्रा में। कहाँ हुई थी? पतालीपुत्रा में, ठीक है। और फोर्थ हुई थी कश्मीर में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इंपॉर्टेंट है, और कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ हुई थी? कुंदलवन, हरवन, ठीक है, नियर शालीमार गार्डन में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? इसमें कश्मीर में ये हुई थी, और कश्मीर में ही इनके दो पार्ट बन गए थे, महायाना और हीनायाना में बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड वाइल प्लेइंग द चौगन? चौगन पोलो को कहते हैं, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, याद रखना। और कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, जो कहते हैं सन इन लॉ था, वो था इल्तुतमिश, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? विक्रमादित्य हम चंद्रगुप्त सेकंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा कौन था? बिंदुसिरा। कौन था? बिंदुसिरा। बिंदुसिरा इज द सन ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड, और बिंदुसिरा का बेटा था अशोका। अशोका इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी कौन आदमी था जिसने इसको बनाया था? वो था लाला हरदयाल। कौन था? लाला हरदयाल, जिसने गदर पार्टी बनाई थी। और गदर पार्टी का नाम गदर पार्टी क्यों बना था? एक न्यूज़पेपर की वजह से, जो उस टाइम निकलती थी, वीकली न्यूज़पेपर था जिसका नाम गदर था और इनका नाम भी गदर पड़ा, ठीक है। भगत सिंह तो सबको पता है, भगत सिंह भी एक फ्रीडम फाइटर थे। क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, सबको पता है। और चंद्रशेखर आज़ाद भी क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। दोनों के दोनों फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा था? आज़ाद कहते थे कि मेरे को पकड़ना असंभव है, मैं कभी भी किसी के हाथ नहीं आऊँगा, ठीक है। मगर अंग्रेजों ने जब घेरा डाल के पकड़ने की कोशिश की थी, ठीक है, तो इन्होंने अपनी गोली से खुद को मार कर, ठीक है, खुद को मार दिया था, मगर उनके हाथ कभी नहीं आए।
भगत सिंह को सबको पता फांसी दी गई थी, ठीक है। कब दी गई थी वो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स पे, सबको पता होना चाहिए उसके बारे में, बहुत इजी है। 3 आदमी थे जिनको फांसी दी थी, बाकी वाले कौन कौन थे वो भी कमेंट करेंगे आप। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग, सॉरी ये नीचे है, गदर पार्टी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में हमारी बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, और जो आउटर मोस्ट लेयर है ना वो कौन सी है, वो है एक्सोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर एक इंपॉर्टेंट लेयर है। आप पूछोगे क्यों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि ना ये इसमें एयरबस, ठीक है, एयरबस, एरोप्लेन, हवाई जहाज वगैरह इसी लेयर में उड़ते हैं। एक दूसरा इसके इंपॉर्टेंट होने के पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कारण ये है कि इस जगह पे, इस लेयर में ना, ठीक है, ओजोन लेयर भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टेड लेयर है। कभी भी पढ़ो ना तो ऑप्शन साथ में अच्छे से पढ़ लिया करो, वहां से भी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से मीटर का यूज करते हो, उसमें यूज करते हो स्पेगमोमीटर। क्या, स्पेगमोमीटर का इस्तेमाल करते हो, सब याद रखें इसका स्पेलिंग, स्पेगमोमीटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से कमेंट करें। हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करवाता है, किसको मेजर करवाता है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी याद रखें, लिख लें, नोटबुक पे नोट्स बना लो। रिलेटिव डेंसिटी के लिए हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर किसके लिए यूज करते हो, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। पायरोमीटर किसके लिए यूज करते हो, पायरोमीटर यूज करते हैं रिलेटिवली हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए, हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इन्वेंटेड एक्सरे। एक्सरे इन्वेंट किया था किसने, विलियम रोएंटगन ने। और ये बनी कैसे थी, एक मेटल सरफेस के ऊपर जब आप इलेक्ट्रॉन को फॉल करते हो तो उसके अंदर से एक्सरेज निकलती हैं, और ये एक्सरे इतनी तेज होती हैं, इतनी स्ट्रांग होती हैं कि मसल से पास हो जाती हैं। इस वजह से क्रैक को ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि बोन टूट जाए ना, फ्रैक्चर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई बच्चा कॉइन खा ले तो उससे पता लगा सकते हैं कहाँ जाके अटका है, ठीक है, एक्सरे की मदद से। सेल्सियस क्या होता है, सबको पता है, सेल्सियस इज द स्केल ऑफ, या सेल्सियस एक स्केल है किसका, टेम्परेचर का। टेम्परेचर मेजर करते हो डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। उसके बाद उसका नाम ये ए सेल्सियस करके। मार्टिन कूपर कौन था, कौन, मार्टिन कूपर कौन था, ये पहला इंसान है जिसने सेल फोन बनाया था, सेल फोन बनाया था, मोबाइल सेल फोन, मोबाइल सेल फोन जिसको आप लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो, ये मार्टिन कूपर ने बनाया। चार्ल्स बेबेज कौन था, सबको पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम। हर एक चीज को साइंटिफिक नेम दिया जाता है, तो मटर के ये पी के जो साइंटिफिक नेम है उसे पिस्सम सैटिवम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्सम सैटिवम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द फेमस डांस, ठीक है, फोक डांस ऑफ, ठीक है, चपाली। चपाली जो है एक फेमस डांस है, किसका है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक और फेमस डांस है, इसे नाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाटी। तो आप कमेंट करेंगे छत्तीसगढ़ और केरला के डांसेस को, कमेंट पे देखते हैं कितनी अच्छी तैयारी है। अगला है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है, ये दी जाती है स्टूडेंट फुटबॉल के लिए। किसके लिए जाती है, फुटबॉल के लिए, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।